मैंने पहले बोला कि 100 रुपए से लेके आज लाख रुपए तक हुआ है। लगातार बढ़ा ही है, बढ़ती है इसकी। हाँ। ये शेयर बढ़ते भी और घटते भी है। ये कंपनी का अपना खेल है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप शेयर मार्केट छोड़कर गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले समय में आपको भी सुरक्षा, आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपकी धनराशि सुरक्षित रहे। तो लोगों को जमीन से या अनदर शेयर मार्केट से ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो सोने से मिला हुआ है। सोने में से 40 से 45% बढ़ोतरी मिली है लोगों को इस टाइम, और चांदी में कम से कम 60% के करीब मिली है। बीते 2-3 सालों के अंदर ही इतनी बढ़ोतरी जो दर्ज की गई है। तो देखिए, सोने में बढ़ोतरी कम से कम 40% के करीब 2 सालों के बीच में हो गई है। अच्छी इन्वेस्टमेंट मिली है लोगों को। साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ हैं स्वर्णकार संघ के प्रधान अजय वर्मा जी, और आज बात करेंगे हम सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर। आज जो सोने का रेट है 1,190 रुपये पर ग्राम तोले का रेट है। इस वक्त हम सराफा बाजार में खड़े। सबसे पहले वर्मा जी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आज का सोने और चांदी का रेट जरूर बता दीजिए। 110 रुपये ग्राम का। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज होशियारपुर से बहुत गंभीर मुद्दे पर साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ हैं स्वर्णकार संघ के प्रधान अजय वर्मा जी, और आज बात करेंगे हम सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर, क्योंकि जो निवेशक हैं जो कि निवेश करना चाहते हैं वो शेयर बाज़ार से रुख साइड करके, और मतलब ज़मीनों से भी लोगों का मोह भंग हुआ है और अब सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सोने और चांदी में हो रही है। तो सोने चांदी के मुद्दे पर लगातार बात करें, क्योंकि लगातार सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम सराफा बाजार में खड़े। सबसे पहले वर्मा जी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आज का सोने और चांदी का रेट जरूर बता दीजिए। आज जो सोने का रेट है 1,190 रुपये पर ग्राम तोले का रेट है, और चांदी का रेट इस टाइम तोला यानी 10 ग्राम का 110 रुपये ग्राम का। 110 रुपये। 110 रुपये ग्राम का। तो किलो की अगर बात करें तो चांदी 1,10,000 रुपये होगी। 1,10,000 रुपये किलो की चल रही है। हाँ जी। ये रेशो भी जो है वो सोने का और चांदी का अभी लगभग बराबर चल रही है, या इसमें भी कुछ उतार चढ़ाव दर्ज की गई है? उतार चढ़ाव दर्ज हो रहा है। कभी सोना बढ़ रहा है, कभी चांदी बढ़ रही है, कभी चांदी गिर रही है तो सोना बढ़ रहा है। ऐसे चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, क्योंकि बाजार के जो हालात हैं, जो इन्वेस्टर जो लोग बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से सोना और चांदी दोनों में उछाल चल रहा है। तो अगर हम बात करें वर्मा जी की बीते 2 सालों में या 3 सालों में हम देखें तो सोने और चांदी की कीमतों में कितनी प्रतिशत तक बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है? देखिए, सोने में बढ़ोतरी कम से कम 40% के करीब 2 सालों के बीच में हो गई है। अच्छी इन्वेस्टमेंट मिली है लोगों को। लोगों को ज़मीन से या अनदर शेयर मार्केट से ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो सोने से मिला हुआ है। सोने में से 40 से 45% बढ़ोतरी मिली है लोगों को इस टाइम, और चांदी में कम से कम 60% के करीब मिली है। बीते 2-3 सालों के अंदर ही इतनी हाँ। बढ़ोतरी जो दर्ज की गई है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 2 सालों में कि चांदी और सोने का जो भाव है लोगों को रिकॉर्ड तोड़ मिल रहा है। वो आने वाले समय में भी रिकॉर्ड तोड़ होगा। लोगों को ज़मीनों के भाव से, शेयर मार्केट के भाव से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट लोगों को मिलेगी। जहां लोग ज़मीनों में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं अगर बात की जाए आज के दौर में तो जो निवेशक है यानी कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास खर्चे, अपने घर के खर्चों के बाद कुछ पैसे बचते हैं, तो वो अब शेयर बाजार और एसआईपी की बदौलत बजाय सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मगर अगर हम देखें कि जो छोटे दुकानदार हैं उनकी परिस्थितियां इस वक्त क्या है, जो छोटे सराफे वाले हैं या फिर सोना चांदी के व्यापारी हैं, उनकी परिस्थितियां इस वक्त मार्केट में क्या बन रही है वर्मा जी? देखिए, जब भी कोई चीज़ को उछाल आता है किसी चीज़ में, फिर कहीं ना कहीं तो कमी पेशी तो शुरू होती है। इसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि अगर आप सोना चांदी आज के भाव में लेंगे ना, तो आने वाले समय में वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। लोग डर रहे हैं अभी भी कि सोना कहीं गिर ना जाए। हाँ। सोना चांदी कहीं गिर ना जाए, मगर लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ कि सोने और चांदी का भाव आने वाले समय में और भी ऊपर जाएगा। इस टाइम अच्छा समय है आपके लिए बढ़ते हुए सोने में खरीदारी करने में। इन्वेस्टर सारे हमारे जो मुल्क है, जो हमारे देश, जो बाहर मुल्क है, अमेरिका हो गई, जापान हो गया, रशिया हो गया, जो और कोई बड़े बड़े देश हैं, वो भी सोने में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में
सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकती है। हाँ, इसी भाव के लिए हम लोगों को अपील करते हैं कि सोने के पीछे छोड़ो मत उसको, जो भाव मिल रहा है उसी भाव में लो, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी वो। पर लो अब लोग सोने के साथ साथ चांदी में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगे, जहाँ पर चांदी लोगों की कम पसंद होती थी या चांदी में इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कम करना चाहते थे, अब सोने के साथ साथ या फिर ये यूँ कह दीजिए कि सोने से भी अधिक मार्केट जो है चांदी की इस टाइम बनी हुई है। हाँ, ये भी बात अच्छी सही है आपकी। सोना एक अलग चीज़ है, चांदी जो हर एक चीज़ में यूज़ होती है। कई जगह कई बाहरली कंट्री जो है ना, वो चांदी को कई ऐसी जगहों में मेटलों में इस्तेमाल करती है, जिससे कि चांदी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि निकलनी तो उतनी है, जितनी खदानों में से निकलनी है उतनी निकलेगी, उसकी डिमांड बढ़ गई। चांदी से प्रोडक्ट बहुत बनते हैं, कई तरह के बनते हैं, केमिकल में यूज़ होते हैं। चांदी इसलिए अच्छी है क्योंकि चांदी का भाव भी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है, और आने वाले समय में इसका भाव भी सोने के बराबर ही चले जाएगा फिर। ओके, हाँ, ये जो सोने चांदी का आपसी रेशो हाँ, है, ये एक बहन भाई है जो कदम कदम पे एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। चलिए हम भी चलते रहे, जिस तरह से सोना चांदी चल रहा है हाँ। उसके भाव चल रहे हैं, वैसे हम भी चलते रहे। एक चीज और है कि वर्मा जी, लगातार जिस तरह से ईरान का इजराइल की लड़ाई छिड़ी हुई है, अगर हम बात करें रसिया का यूक्रेन के साथ लड़ाई जंग छिड़ी हुई है, इस तरह फिलिस्तीन गाजा जैसे जो देश है वो देश भी मतलब कि अगर गहरे युद्ध के बीच में है और लगातार जो शेयर बाजार है उसकी मार्केट जो है ऊपर नीचे नजर आती है, और मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण भी क्या ऐसा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सोना और चांदी पहली प्रायोरिटी बन रही है, या इन्वेस्ट ही वो सोना चांदी में करना चाहते हैं? कितना सुरक्षित मान के चलते हैं उनकी मैंने investment? आपको पहले भी बोला है, सभी बड़े देशों की निगाहें सोने और चांदी पर ही है, क्योंकि जितना लड़ाई चल रही है इससे सोने से आदान प्रदान होता है, और सोना देखा जाए चांदी देखा जाए इसी से आदान प्रदान होता है। बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं दूसरे से समझौता करती है तो सोना चांदी में ही करती है, ना कि शेयर मार्केट में करती है, इन्वेस्टमेंट में करती है, सोना चांदी में भी करती है। आप घबराइए मत, पब्लिक को भी घबराए मत। ये लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे सोने चांदी में ज़्यादा पड़ेगा, सोने चांदी के भाव और बढ़ेंगे, लोग खरीदेंगे, और क्योंकि मुल्क खरीद रहे हैं। हाँ। मुल्क शायद यही एक कारण हाँ। है कि जो अधिकतर देश है जैसे पोलैंड है, तुर्की है, भारत है, ये अपने भंडारण क्षमता में सोने और चांदी की संख्या बढ़ाना चाहती है, या सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है पैसा इकट्ठा नहीं होगा, सोना इकट्ठा होगा। जिस कंट्री के पास सोना सबसे ज़्यादा होगा, चांदी सबसे ज़्यादा होगी, वही कंट्री पावरफुल बनेगी, वही कंट्री पावरफुल बनेगी। अगर जिसके पास चीज़ें कम होगी ना तो वो कंट्री इतनी पावरफुल नहीं बनेगी, क्योंकि जो सोना से चांदी से आदान प्रदान होगा, लेन देन उसी से चलेगा जिस कंट्री के पास सोना जाती है। मैं फिर इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्री हैं, अमेरिका वर्ग की होगी, जापान वर्ग की होगी, रशिया वर्ग की होगी, जब फिलीपींस जैसी होगी, ये सभी कंट्री सोने के पीछे ही भाग रही है, क्योंकि उनको पता सोना ही हमें चाहिए। सोने से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, किसी कंट्री से सोने से आदान प्रदान होगा, सोने से नोट बनेंगे, सोने से सब कुछ होगा। और सोना ही शायद एक ऐसी धातु है या चांदी एक ऐसी धातु है जो कि सदाबहार आपके पैसे को बरकरार रखती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी बरकरार रखती है, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि इसे आप 12 बजे रात को भी कैश करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ना तो प्रॉपर्टी रात को बिकती है, ना तो शेयर मार्केट रात को बिकती है। अब किसी भी सुनार को, सराफ को, किसी भी अनदर व्यक्ति को बोलोगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो सोना चांदी उसका उसी वक्त खरीद लेगा, उसी वक्त आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप पक्के में ले लो, चाहे वो कैश में ले लो। वो सोना चांदी ही ऐसी चीज़ है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड जो है वो सोने की तरफ ही भाग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सोना जब मर्जी हम खरीद लें, जब मर्जी हम बेच लें। नहीं, उनको पता है कि सोने के भाव से ही हम सोना खरीद के सोने से ही हम पावरफुल बन सकते हैं। इसीलिए लोगों को भी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं जो सोना खरीद रही है, तो हमें भी खरीदना चाहिए। हमें अनदर शेयर मार्केट में छोड़कर हमें अपना सोना और गोल्ड में, चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ चैनल के माध्यम से, सोने का भाव आने वाले समय में कम से कम जो आज 1,02,000 रुपये की करीब है, आने वाले टाइम में 1.5 लाख तक भी होने की संभावना है। वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख लेना 1 साल के अंदर अंदर ये इतनी भाव आ जाए। और चांदी की भी कम से कम मेरे हिसाब से 2.25 लाख के करीब चांदी चली जाएगी।
तो मतलब ये है कि इन्वेस्टरों के लिए अभी भी चांदी और सोने ही है। हाँ, चांदी और सोना ये भी भाव लेने। आपको याद होगा कि आज से पहले जब चांदी का भाव था वो 5 रुपए ग्राम था, हम्म, सोना जो था वो 10 रुपए 20 रुपए या 100 रुपए ग्राम होता था। हम्म, आज वो 100 रुपए ग्राम से आज लाख रुपए तक पहुंच गया। हम्म। कितने सालों में आप देख लीजिए, 40 से 50 साल के बीच बीच में ही सोना 100 रुपए से लाख रुपए तक चला गया, 10-20 सालों 30 सालों में हिसाब से। और आने वाले समय 20 सालों में आप सोच लीजिए, सोना जो आज लाख है तो 2 लाख तो हो गई। मतलब जो रिटर्न सोना और चांदी दे रही है, हाँ। जो आउटपुट सोना और चांदी दे रही है, इसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, कोई एसआईपी नहीं, कोई कुछ शेयर नहीं है। बाजार नहीं। शेयर मार्केट तो ऐसा गिरे कि आप सोच भी सकते। मैं तो लोगों से अपील करूंगा शेयर मार्केट से निकाल कर अपने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां ना शेयरों को आप ही बढ़ाती है आप ही घटाती है, मगर सोना जो है ना वो इंटरनेशनली है हमारा, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड का चलता है, ये कभी कम नहीं होगा। क्योंकि मेरे को एक इतने सालों में बता दीजिए कब सोना घटा है। मैंने पहले बोला कि 100 रुपए से लेके आज लाख रुपए तक हुआ है, लगातार बढ़ा ही है, बढ़ती है इसकी। हाँ। ये शेयर बढ़ते भी और घटते भी है, ये कंपनियों का अपना खेल है। हाँ। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप शेयर मार्केट से छोड़कर गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले समय में आपको भी सुरक्षा, आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपकी धनराशि सुरक्षित रहे। थैंक यू वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने निष्पक्षता के साथ अपने विचार रखे। देश और दुनिया के जितने भी दर्शक हमारे जीवीसी अपडेट को देख रहे हैं, उन सबको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच में अगर कुछ चीज़ सेफ माना जा रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट अगर सेफ मानी जा रही है, या इन्वेस्टर के नज़रिए को देखा जाए, तो सोना और चांदी ही चांदी हुई पड़ी है। लगातार ये भी जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि अगर साल भर की बात ही करें तो सोना जो भी 1 लाख के करीब है या 1 लाख पर है, वो आने वाले साल भर में 1.5 लाख पहुंच जाए, इसमें भी कोई हैरानी या आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। और चांदी अगर 1.25 लाख या 2 लाख के करीब पहुंच जाए तो वो भी हैरानी वाली बात नहीं होगी। जबरदस्त बढ़त और जबरदस्त रिटर्न देने वाली जो धातु है वो सोना और चांदी साबित होगी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सरदार नवनीत सिंह चीमा और मैं हूं आपका अपना बजरंगी पांडे। मेरे साथ थे अपने स्वर्णकार संघ के प्रधान अजय वर्मा जी, और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। यूं ही देखते रहिए, लगातार जुड़े रहिए ताजे तरीन अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।